हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम डेट है वो निकल चुका है। आप लोगों ने ये नोटिस तो ज़रूर देखा होगा, ठीक है। अगर जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैं बता दूं कि ये आप लोग का एग्ज़ाम नोटिस है और कौन कौन सा डेट में एग्ज़ाम है वो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 25 फरवरी 2026 को पेपर वन का आप लोग का परीक्षा होगा, जिसमें 40 मार्क्स के होंगे, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश जो भी होगा आप लोग रखे होंगे। और टाइम ड्यूरेशन जो रहता है, ये आर्ट्स आर्ट्स कैटेगरी में जो आते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम से, उन लोग के लिए 2 बजे से लेकर 3:15 तक आप लोग का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर का। इसके बाद 25 तारीख होने के बाद 26 तारीख को और 26 फरवरी को पेपर टू का होगा, ठीक है। उसमें भी 40 सवाल ही रहेंगे और 40-40 करके रहेंगे, 80 सवाल, 80 मार्क्स का, ठीक है। और 40 आप लोग को एग्ज़ाम स्कूल तरफ से मिलता है। और 27 तारीख को फिर होगा पेपर थ्री। उसमें भी आप लोग को 40-40 सवाल देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट भी यहाँ लिखा है, जैसे पेपर टू में कौन कौन सा होगा आर्ट्स में। वैसे पूरा एग्जैक्ट तो नहीं लिखा है, और आप लोग का एग्ज़ाम डेट पता होना चाहिए कि 25, 26 और 27 तारीख को है पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री, ठीक है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। और आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो सेकेंड सिटिंग में है, यानी दोपहर को है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपनी तैयारी में अभी से अच्छे से लग जाइए। अभी भी समय है, आप लोग अच्छे से पढ़कर अच्छा नंबर ला सकते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पिछला साल जो आप लोग का एग्ज़ाम जो हुआ था, उसमें किस तरह का सवाल पूछा गया था, ठीक है। उसी के आधार पर आप लोग पता कर सकते हैं कि कैसा सवाल आता है और कैसा तैयारी करके जाना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे टोटल 250 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, ये तीनों स्ट्रीम्स के लिए। और हम लोग क्लास 11 का भी जो हम लोग कर रहे हैं वो क्लास 11 के लिए है। और 100% सभी का सभी OMR सीट पर ही होगा। सभी का सभी सवाल MCQ होगा, यानी आप लोग का जो ऑप्शन सवाल होता है ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इस तरह करके ही रहेगा। कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग का MCQ ही होगा, ठीक है। और किस तरह होगा यहाँ पर आप लोग को मैंने बताया था पेपर वन, पेपर टू करके। तो ये यहाँ पर अच्छे से हम समझा दे रहे हैं किस तरह होगा। देख पा रहे हैं आप लोग भी। पेपर वन में जो होगा, साइंस हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, 40 सवाल रहेंगे, 40 मार्क्स का। और जो इंटरनल एग्जाम होता है स्कूल की तरफ से, उसमें 10 नंबर आप लोग को मिलेगा, ठीक है। पेपर टू में आप लोग देख सकते हैं इतना इतना करके रहेगा और कुछ स्कूल से मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अपना तैयारी कीजिए, स्कूल वाला स्कूल की तरफ से जितना उन लोग को देना रहेगा दे देंगे। पेपर थ्री में भी इस तरह इतना आप लोग देंगे। और 200 तो आप लोग का एग्ज़ाम खुद से लाना होगा और 50 नंबर स्कूल देगा। अब 50 में से कितना देगा वो तो उन लोग जानते हैं। आप लोग स्कूल में किस तरह अपना जो अनुशासन बनाए रखे हैं उसी के अनुसार नंबर मिलता है, ठीक है। बाकी आप लोग के हाथ में, अब ये 200 नंबर लाना आप लोग के हाथ में है। इसमें से आप लोग पूरा में पूरा ला सकते हैं या जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं। ये आप लोग मानिए पूरा का पूरा 50 नंबर तो स्कूल से नहीं दिया जाता है, 40 के आसपास ही आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से पढ़ना है और A+ ग्रेड से आप लोग पास होकर दिखाना है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो जैसे हम यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, पिछला साल का जो आप लोग का ज्योग्राफी में, भूगोल में किस तरह का सवाल पूछा गया था, उसके लिए भी मैंने क्लास बनाया है। आप लोग उसको जाके देख सकते हैं कि कैसा सवाल आता है और कैसा सवाल आएगा। तो पिछला साल का हम लोग देखेंगे, उसी से पता करते हैं कि कैसा पूछा जाता है, किस लेवल का सवाल, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री का। और कौन सा साल का, 2025 में जो पूछा गया था, ठीक है। उस एग्जाम क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। और आप लोग तैयारी किए होंगे तो आप लोग अपनी तैयारी को भी जांच कर सकते हैं कि आप लोग सवाल का जवाब दे सकते हैं या नहीं। जो सवाल जो जो सवाल जो है
नया लगेगा उसका आंसर याद रखेंगे, और जो आता है उसको आप लोग के लिए एक प्रकार से रिवीजन का काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन पेपर, इस तरह रहेगा। ठीक है, यानी आप लोग का सब्जेक्ट हिस्ट्री, 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा और 40 सवाल रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा भी होता है। अब 40 प्रश्न रहेंगे, सभी प्रश्न का जवाब अनिवार्य है, यानी इसमें आप लोग को नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव यानी अगर गलत करेंगे ना तो नंबर नहीं कटेगा, इसलिए सभी सवाल आप करके आना है। कुछ भी नहीं आता है तब भी अपना नसीब में होगा तो वो सही हो जाएगा, गोल करके ही आना है। ठीक है, नंबर नहीं कटेगा, प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे और कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं है। मैंने कहा ना कि कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है, यानी आप लोग का अगर सही है तो सही है, गलत है तो उसके लिए नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, और अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो हिंदी हिंदी भाषी स्टूडेंट के लिए है। इसमें क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो इंग्लिश के लिए तो आप लोग अगर चाहेंगे तो इस पूरा का पूरा पीडीएफ को आप लोग को दे देंगे, पर हम यहाँ हिंदी में ही समझाएंगे। हिंदी भाषी स्टूडेंट के लिए हम प्राथमिकता देकर हम पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल है, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का सवाल पूछा जाता है, और आप लोग को पता होगा कितना सवाल पूछा जाएगा, 40। तो 40 सवाल को हम लोग देखेंगे किस तरह का सवाल आता है और पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें से कितना सवाल आप लोग को आता है और कितना नहीं आता है। नहीं आता है तो उसको नोट डाउन कर लेना है, और अगर इसका पूरा पीडीएफ चाहिए आप लोग को तो कमेंट में बताएंगे तो हम आप लोग को दे देंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल लिखा है, अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना? जैसे भारत 15 अगस्त को 1947 को आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हो, उसी प्रकार अमेरिका स्वतंत्र कब बना? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1776 में, यानी हम लोग 1900 में और हम लोग 1700 में ही हम लोग आज़ाद हुआ था। ठीक है, चलिए ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, एम्फोरा किसे कहते हैं? एम्फोरा किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताएंगे आप लोग सोचकर। एम्फोरा किसे कहते हैं? तो मटके या कंटेनर, कंटेनर या मटके को ही क्या कहते हैं? एम्फोरा। ठीक है, अगला सवाल है, गिलगेमिस गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? यानी ये एक महाकाव्य है गिलगेमिस, तो बताएंगे इसका संबंध किससे है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनान से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सीमेंट में किसका बोलबाला था? नहीं, सीनेट लिखा है, सीनेट। सीनेट आप लोग एक चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, तो सीनेट में किसका बोलबाला था? तो सीनेट में किसका बोलबाला था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिजात वर्ग, अभिजात वर्ग। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, इक्वाइटस क्या था? इक्वाइट्स क्या था? तो बताएंगे इक्वाइट्स क्या था? तो ये एक प्रकार का अश्वरोही। ठीक है, अश्वरोही, यानी अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा, रोही मतलब घोड़ा को चलाने वाला। ठीक है, तो अश्वरोही, इसी को इक्वाटिस इक्वाइट्स कहा जाता था। ठीक है, इतिहास का सवाल है तो इतिहास चीज़ों को आप लोग को देखने को मिलेगा। थोड़ा जो शब्द है वो थोड़ा सा आसान मुश्किल सब तरह का देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? तो पांडुलिपि से आप लोग क्या समझते हैं? तो पांडुलिपि जो है ये बहुत अच्छा सवाल बनता है, तो इसका मतलब होता है हाथों से लिखा हुआ पुस्तक। हाथों से लिखा हुआ पुस्तक को ही क्या बोलते हैं? पांडुलिपि। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, चंगेज खां का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो आप लोग बताएंगे चंगेज खां का जन्म कब हुआ था? आप लोग मन ही मन ऑप्शन ए बी सी डी में से बोलने का प्रयास करें। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1162 ईस्वी, 1162 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है, तो मध्यकाल में यूरोप की विशेषता क्या था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समानतावाद,
समतावाद, ठीक है। इसका विशेषता क्या था? समतावाद। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, गेथिक शैली का विकास कहाँ हुआ है? एक प्रकार का ये शैली है, ठीक है। तो इसका विकास कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस में, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल है आप लोग के सामने, रोज रोम रोम साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ है? तो रोम आप लोग पढ़े होंगे ना, रोम, मेसोपोटामिया, हड़प्पा सभ्यता, ये सब कुछ कुछ आप लोग पढ़े होंगे। तो रोम जो है ये कहाँ तक फैला था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सीरिया, ठीक है, सीरिया देश तक फैला हुआ था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। स्टेपी, स्टेपी क्या है? स्टेपी क्षेत्रों में किन चीज़ों की कमी थी? तो बताएंगे स्टेपी क्षेत्रों में किन चीज़ों की कमी कमी थी? तो जो बच्चे पूरा भूगोल किताब पढ़े होंगे, ठीक है, तो वो सवालों को भी समझ पा रहे हैं, इसका जवाब भी दे पा रहे हैं। और जो अभी अभी जागे हुए हैं कि एग्ज़ाम आ गया है, अब पढ़ाई करना शुरू करते हैं, तो उनके लिए एक प्रकार से रटने वाली बात हो जाती है, ठीक है। क्योंकि उन लोग को स्टेपी क्या होता है ये भी उन लोग को समझ में नहीं आएगा, और इतना कम समय में यहाँ समझा भी नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग जो पढ़े हैं उन लोग बताएंगे स्टेपी क्षेत्र में किस चीज़ की कमी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संसाधन की कमी थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, तैमूरलंग का आक्रमण दिल्ली पर कब हुआ? तो तैमूरलंग जो है एक उस समय के समझ जाओ कोई राजा था, तो उसका जो आक्रमण है वो दिल्ली पर कब हुआ था? बहुत सारी जगह पर आक्रमण किया था, तो दिल्ली पर आक्रमण कब किया था ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1398, 1398, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। टाइल कर क्या है? एक प्रकार का टैक्स था, कौन सा टैक्स? टाइल कर। तो ये क्या था? तो बताएंगे टाइल कर क्या है? टाइल कर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला, यानी एक प्रकार का टैक्स था जो सीधे किसको दिया जाता था? राज्य को, किसी व्यक्ति को नहीं। किसी टैक्स देने का होता है ना, एक ये यहाँ जमा करोगे, ये यहाँ जाएगा और फिर ये यहाँ जाएगा, लेकिन ये टाइल्स जो है डायरेक्ट राज्य को दिया जाता था, ठीक है। टाइल कार जो था ये कहाँ कहाँ दिया जाता था? डायरेक्ट सीधे राज्य को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो ये पुनर्जागरण का ये जो अ, शुरुआत है वो सबसे पहले कहाँ हुआ था ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रथम रोमन सम्राट कौन थे? प्रथम रोमन सम्राट यानी रोमन में सबसे पहले सम्राट कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगस्टस, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगस्टस। चलिए ये पूछा गया सवाल है, इस तरह का सवाल आता है, देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है? ऑस्ट्रेलियाई संघ कब अस्तित्व में आया, यानी ऑस्ट्रेलियाई संघ कब बना, ये सवाल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1901 में। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बताएंगे मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंगेज खान, चंगेज खान, यही मंगोल साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला सवाल देखेंगे। रोम में बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? तो रोम साम्राज्य आप लोग पढ़े होंगे ना, तो बताएंगे रोम साम्राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो रोम साम्राज्य में कौन सी भाषा? लतीनी भाषा, ठीक है, लतीनी भाषा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19।
मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा क्या थी? तो आप लोग मेसोपोटामिया सभ्यता लोग पढ़े होंगे, तो बताएंगे मेसोपोटामिया। ठीक है, तो उसमें शुरुआती भाषा क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सुमेरियन। ठीक है, सुमेरियन इसका सही आंसर होगा। मेसोपोटामिया का सबसे शुरुआती भाषा जो था वो सुमेरियन था। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, मध्यकालीन यूरोप समाज के पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे? तो मध्यकाल में यूरोप में जो पादरी समाज के लोग थे वो किस वर्ग में आते थे? तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पादरी वर्ग है वो प्रथम वर्ग में आते थे। कौन सा वर्ग में? प्रथम वर्ग में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। यूरोप में इटली शहर में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? तो यूरोप में इटली शहर में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्वविद्यालय की। विश्वविद्यालय की, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 सवाल दिया है, कौन से काल में यानी कौन सा काल यानी समय में पुर्तगाल सर्वप्रथम चीन पहुंचे? तो कौन सा समय था जहाँ पर पुर्तगाल लोग जो थे वो चीन पर पहुंचे थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1513 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, लिवरपूल स्थित है, तो बताएंगे लिवरपूल ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में। तो लिवरपूल कहाँ पर स्थित है? इंग्लैंड में। आप लोग याद रखेंगे, लिवरपूल कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, देखते हैं। द लास्ट सपर, ये जो रचना है, ये किताब है, ठीक है, द लास्ट सपर, बताएंगे ये किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लियोनार्डो ड विंची। ये बहुत फेमस नाम है। आप लोग आप लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस बार एग्जाम के लिए भी पूछा गया है, पर इस बार भी पूछा जा सकता है। द लास्ट सपर, ये किताब का नाम है, किसने लिखा है? लियोनार्डो ड विंची। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो रेलवे इंजन आप लोग देखे होंगे, तो भाप इंजन यहाँ बोला गया है। तो इसका आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, थॉमस न्यू कॉमन। ठीक है, याद रखेंगे, भाप इंजन का सबसे पहले यही आविष्कार किए थे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो अवधि थी वो 1914 से लेकर 1919 तक था। और अगर दूसरा पूछेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार और विश्व युद्ध की वर्ल्ड वार, ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था 1914 से लेकर 1919 तक हुआ था, और सेकेंड जो हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, ये सेकेंड वर्ल्ड वार। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको हम लोग यूएसए भी बोलते हैं, में दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो पहले दास प्रथा चलता था, दास लोग जो है दास को रखते थे, और नियम चलता था ऐसे ही। ठीक है, दास प्रथा आपको कब अंत हुआ यानी खत्म कब हुआ? ठीक है, उसको खत्म कर दिया गया। तो कब खत्म कर दिया गया? तो याद रखना है 1865। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, स्पेन ये भी देश है में अरब का आक्रमण कब हुआ? तो स्पेन देश में अरब लोगों का आक्रमण कब हुआ, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 711 एडी में। एडी बोले तो ईसवी पूर्व, ईसवी पूर्व। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है,
बोला है कि वर्काशीर्ष क्या है, तो बताएंगे वर्काशीर्ष क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्त्री का सिर संगमरमर का, स्त्री का सिर संगमरमर का, इसको वर्काशीर्ष बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आहुर मजाद कौन है, तो बताएंगे आहुर मजाद कौन है, पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो आहुर मजाद कौन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए देवता है। तो आहुर मजाद कौन है, देवता है। अगला सवाल है, मार्को पोलो कहाँ के रहने वाला था, एक व्यक्ति था मार्को पोलो, तो बताएंगे ये कहाँ का रहने वाला था, मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था, इसका सही आंसर हो जाएगा इटली का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ, कृषक यानी कि किसान, किसान लोगों का विद्रोह कब हुआ फ्रांस में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1358 में। चलिए अगला सवाल देखेंगे, लूथर ने बाइबल का जर्मन अनुवाद कब किया, यानी लूथर व्यक्ति का नाम है, उन्होंने बाइबल को जर्मनी भाषा में अनुवाद कब किया, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1522 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे हम लोग, 34, 34 देखते हैं, द प्रिंस नामक पुस्तक, ये पुस्तक का नाम है द प्रिंस। ठीक है, ये पुस्तक किसने लिखा है, बताएंगे किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मकायवेली ने, मकायवेली ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे, आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था, उपनिवेश यानी गुलाम था। ठीक है, तो आयरलैंड जो है, आयरलैंड को किसने गुलाम बनाया था, जैसे भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, उसी प्रकार आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये भी इंग्लैंड का ही उपनिवेश था। चलिए, चीन किस महादेश में स्थित है, तो बताएंगे आप लोग भारत का नक्शा, दुनिया का नक्शा देखे होंगे, तो बताएंगे चीन किस महादेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एशिया महादेश में, भारत भी इसी महादेश में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया था, दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो दूरबीन से दूर की चीज़ों को देखा जा सकता है, तो उस दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, बताएंगे दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिलेलियो ने, गिलेलियो गिलेली ने। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है और पूछा जा सकता है फिर से। क्वेश्चन नंबर 38, घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है, तो घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इतिवृत्ति, क्या बोलते हैं, इतिवृत्ति। और क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा गया है, कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, कौन सा कोरिया की बात किया जा रहा है यहाँ पर, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया अभी तो बांटा गया है, लेकिन यहाँ सीधा पूछा है कोरिया का जो पहली महिला राष्ट्रपति है वो कौन थी, तो बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पार्क खन हे, ये नाम है, कोरिया देश में रहने वाले लोगों का इस तरह नाम होता है। तो वहाँ का पहली महिला जो राष्ट्रपति बनी थी वो पार्क खन हे, इस तरह उसका नाम था। ठीक है, और अंतिम सवाल देखते हैं। चलिए 40 सवाल है, 40वां सवाल देखेंगे, जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया, तो पहले महिलाओं को मतदान वोट देने का अधिकार नहीं था, उन लोग आंदोलन किए, जिसको हम लोग सफ्रेज मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो उसमें मूवमेंट करने के बाद बहुत सारे देश में लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, तो जापान में कब मिला, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1944 में, 1944। तो ये था पूरा का पूरा, आप लोग देख लिए 2025 में किस तरह का सवाल पूछा गया था। ठीक है, और आप लोग बताएंगे, अगर इसका पीडीएफ पूरा का पूरा चाहिए तो हम आप लोग को दे देंगे आंसर के साथ।
बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही पढ़ते रहिए। और जियोग्राफी का भी ये जो भूगोल है, इसका भी मैंने बनाया है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को और दोगुने तीन गुने से करते रहिए, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो सकें। सभी को धन्यवाद। जोहार।